तफसीलात देने के लिए। और रुख करेंगे एक और अहम खबर का। बोडो बागियों और मरकज़ के दरमियान मुआहदे से जुड़ी ये अहम खबर है। अमित शाह की मौजूदगी में इसमें दस्तखत होंगे। बोडो ज़बान और तहजीब व सकाफत की हिफाजत के लिए ये मुआहदा है। बोडो के सियासी और माशी मुतालबे भी पूरे किए जाएंगे। मुआहदे के बाद अलग बोडोलैंड की मांग नहीं होगी। सबसे अहम बात यही है कि इस मुआहदे के बाद अलग बोडोलैंड की मांग नहीं की जाएगी। बेहद अहम खबर, बोडो बागियों और मरकज़ के दरमियान समझौता हुआ है, मुआहदा हुआ है और अमित शाह की मौजूदगी में इस पे दस्तखत होंगे। बोडो ज़बान, उनकी तहजीब व सकाफत, उनके कल्चर की हिफाजत के लिए ये ख़ास मुआहदा है। बोडो के सियासी और माशी मुतालबे पूरे किए जाएंगे और सबसे अहम बात यह कि मुआहदे के बाद अलग बोडोलैंड की मांग नहीं होगी। और चलिए सीधे रुख करेंगे अपने साथी पार्था ज्योति बोरा का और उन्हीं से जानेंगे। पार्था, ये बेहद अहम खबर है, क्या कुछ और अपडेट? जी हिना, 1:30 बजे जो बोडो एकॉर्ड है, बोडो एकॉर्ड साइन किया जाएगा, सिग्नेचर होगा और ये तीसरा एकॉर्ड है। 1993 में पहला एकॉर्ड साइन हुआ था जिसके तहत कुछ संवैधानिक अधिकार बोडो लोगों को प्राप्त हुई थी जो असम के वेस्टर्न एरियाज में रहते हैं। बीटीसी इन लोगों को मिला था बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल कॉन्स्टिट्यूशन के 6 शेड्यूल के तहत। फिर 2003 में फिर एक एकॉर्ड साइन हुआ था बोरो मिलिटेंट ग्रुप के साथ, उसके तहत उनको और कुछ संवैधानिक अधिकार प्राप्त हुआ था। और तीसरा ये एकॉर्ड है जो आज 27 जनवरी 2020 आज साइन होगी, जिसमें रहेंगे भारत के गृह मंत्री अमित शाह और जो साइन करेंगे उसमें आपने बता ही दिया बोरो मिलिटेंट ग्रुप्स रहेंगे। उसमें से एक गुट, इस मिलिटेंट ग्रुप के एक गुट NDFB नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड के एक गुट, एक फैक्शन पिछले 15 साल से बातचीत कर रहे थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ। और बाकी 3 गुट के जो सदस्य या लीडर्स थे ये लोग थे म्यांमार में। इनको लाया गया था जनवरी के महीने में, इनको लाया गया था इंडिया और उसके बाद इन लोगों को दिल्ली लाया गया था। और दिल्ली में तमाम जो बातचीत चल रही थी, पिछले कुछ दिनों से चल रही थी बातचीत होटल अशोका पे। बातचीत के बाद इनका जो डिमांड है उनको सुना गया था, भारत सरकार ने डिमांड सुनी। उसके बाद आज मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट होगी बोरो इंसर्जेंट ग्रुप के लीडर्स के साथ और इनको कुछ और अधिकार दिया जाएगा जो फाइनेंशियल होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल होगा और पॉलिटिकल होगा। और अभी जो बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल है जो असम का हिस्सा है उसमें और कुछ जिला शामिल होंगे, उसके बाहर के जिला जिसमें बोरो लोग रहते हैं। लेकिन जैसे आपने बताया इन लोगों ने, इनके कुछ गुट जो पहले सेपरेट बोरो स्टेट का डिमांड कर रहे थे, इस एकॉर्ड के बाद शायद ये डिमांड उनके तरफ से बंद होगी। जी पार्था, तो कहीं ना कहीं एक अहम पॉलिटिकल मूवमेंट के तौर पर भी इसको हम ले सकते हैं, एक सियासी बदलाव शुरू हो जाएगा। जी हिना, सियासी बदलाव शुरू होगी और इस पूरे जो बातचीत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनिशिएट किया था बोरो मिलिटेंट ग्रुप के साथ और साथ साथ बोडोलैंड के जो दूसरे सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन से, इनसे भी बातचीत कर रहे थे। आज सिग्नेचर करने वाले सिर्फ बोरो मिलिटेंट ग्रुप ही नहीं और बोडोलैंड में और जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस है, फॉर एग्जांपल ऑल बोडो स्टूडेंट्स यूनियन भी है जो आज साइन करेंगे इस एकॉर्ड को जी। और लेकिन बोडोलैंड में जो नॉन बोडोज हैं, जो बोडो संप्रदाय के लोग नहीं है, ये लोग विरोध कर रहे हैं इस एकॉर्ड का। इनका मानना है ये एकॉर्ड उनका जो अधिकार है उसको उल्लंघन करेंगे। लेकिन बोरो लीडरशिप का कहना है इस एकॉर्ड से जो सुविधा मिलेगा ये सब तो बहरहाल इस अहम खबर पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। पार्था ज्योति बोरा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम